स्टडी सीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आपके पास पहुँचें और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए वीडियो को देख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत सरकार का मुख्य सचिव, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो कार्यपालिका का प्रमुख या अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार 3 पार्ट में डिवाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। ये है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबका अपना अपना वर्क है। विधायिका कानून बनाती है, कानून बनाया जाता है विधायिका में। कार्यपालिका कानून को लागू करता है और न्यायपालिका कानून का पालन करवाता है कि सही तरीके से कानून एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। तो विधायिका के अंदर संसद आते हैं, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा जहां पर कानून बनाया जाता है, और कार्यपालिका के अंदर गवर्नमेंट आती हैं, जैसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो कि कानून को लागू करती हैं। और न्यायपालिका जो होती है कानून का पालन करवाना, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका जो हम लोगों ने देखा, संवैधानिक रूप से कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन ज़्यादातर पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी योजना आयोग का या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का चाहे राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, दोनों पद प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर ऑप्शन डी श्री बीबी गिरी। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन या स्वामी राधाकृष्णन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने थे। अब देखते हैं, देखिए संसद जो होती है, हमने बताया संसद के 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप राष्ट्रपति बताएंगे। भारत की संसद का जो संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 79 में है, 79 में, और राज्यसभा और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 और 81 में है। राज्यसभा जो होती है उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन होती है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा के सदस्यों में से चुना गया एक सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आपसे पीछे पूछा गया था। तो राज्यसभा जो होती है उच्च सदन, इसका जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष के रूप में वेतन भी प्राप्त होता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोनों सदन का मतलब क्या हुआ? सदन दो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति जो है कुछ लोगों को मनोनीत करके भेजता है, कुछ लोग यहाँ पर चुन करके आते हैं। तो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में 2 सांसद मनोनीत करके आते हैं। टोटल मेंबर जो होते हैं 14 सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिला करके मनोनीत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या फिर ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो भारत जो होता है किसका अभिन्न अंग? भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभी हमने बताया कि जो संसद होती है उसके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का एक हिस्सा राष्ट्रपति भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? ऑप्शन यहाँ पर 3 दिए गए हैं नंबर, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य कौन नहीं होता है? देखिए, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, भारत का वित्त मंत्री भी लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति किसी भी संसद, लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बल्कि संसद का एक हिस्सा है। फिर से एक बार, संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहे, केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ऑप्शन 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन केवल 5 वर्ष के लिए होता है। तो आपसे पूछा गया है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो अभी हमने बताया कि राज्यसभा जो उच्च सदन है उसमें टोटल मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य, जबकि जो निम्न सदन है लोकसभा उसमें 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यसभा में टोटल मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। राइट आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो देखिए, अगर राष्ट्रपति नहीं होता है देश में, किसी विदेश यात्रा में या किसी दूसरे देश में होता है और यहाँ पर राष्ट्रपति की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए किसी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। उसके बीच में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है और एक नए राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? देखिए, जो संसद के 3 हिस्से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो लोकसभा होती है, लोकसभा का अध्यक्ष इन्हीं के सदस्यों में से कोई एक चुना गया होता है, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो त्यागपत्र देगा किसको? ऑप्शन देखिए, भारत के राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। तो उपाध्यक्ष
को त्यागपत्र देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपाध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा उपाध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक पद एक साथ खाली हो जाएं, दोनों के पद अगर एक साथ खाली हो जाएं, तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करेगा? देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मान लीजिए दोनों देश में नहीं हैं, तो क्या होगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, या लोकसभा का अध्यक्ष होगा, या राज्यसभा का उपसभापति, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित नहीं होंगे, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है एज ए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? देखिए, वित्त आयोग के बारे में थोड़ी चीज़ें। भारतीय वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 280 में इसका संबोधन है। इसका गठन हुआ 22 नवंबर 1951 को, और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य अन्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका ये जो वित्त आयोग चल रहा है 15वां वित्त आयोग है, 2020 से 25 तक रहेगा, ठीक है। और 2017 में नंद किशोर सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग का मतलब यूपीएससी से है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके माध्यम से एक संस्था है जिसके माध्यम से आईएएस और जो आईएफएस आईपीएस के एग्ज़ाम होते हैं वो कंडक्ट कराती है यूपीएससी। और इनका जो अध्यक्ष होता है या संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? सीएजी, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है। और इसका काम होता है कि जैसे ही संसद में कोई बिल आता है, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री एक बिल लेकर के आते हैं, हमको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है कोई काम करने के लिए, तो सीएजी के अनुमति के बिना वो राजकोष में से एक भी रुपए नहीं ले सकते। तो सीएजी का ये वर्क होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? जो सभी सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उसका संवैधानिक कमांडर कौन होता है? कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे व्यक्ति कौन थे जो राजनीति में कभी हिस्सा नहीं लिए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक साइंटिस्ट थे, और इनका पूरा नाम भी कभी कभी किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो अबुल फकीर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम आज़ाद इनका पूरा नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, टोटल आपातकाल जो लगते हैं वो 3 होते हैं। 3 आपातकाल हैं, कौन कौन से? वित्तीय आपातकाल सबसे पहला होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है, और राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 में है,
और जो वित्तीय आपात होता है 360 में। तो भारत में 3 प्रकार के आपात घोषित होते हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होता है। तो राष्ट्रीय आपात पूछा गया है आपसे कि घोषित कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो 1962, 1965, 1971 या 1975 में? तो देखिए 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपात लगाया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी के समय में 1975 से लेकर के 77 तक 2 सालों तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और इस दौरान लोगों को ज़बरदस्ती जेल में ठूसा गया, जबरन नसबंदी कराई गई और कैद में लोकतंत्र की हत्या एक प्रकार से बोला जाता है इस दौरान हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1975। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।